तो पहली समस्या सामने आई श्रद्धा के सिर दर्द के रूप में। और जाहिर सी बात है, शारदा जी के पास इसके लिए एक रामबाण चाय का नुस्खा पहले से ही तैयार था। अब इस चाय में क्या था? अश्वगंधा, पुदीना, अजवाइन और रुकिए, लहसुन। जी हाँ, लहसुन वाली चाय। बेचारी श्रद्धा के पास इस चाय को चुपचाप सिंक में बहा देने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा। चलिए, सिर दर्द की कहानी तो खत्म हुई। अगली प्रॉब्लम, बालों का झड़ना। श्रद्धा के बाल अचानक से झड़ने लगे और इस बार चाय में था एलोवेरा। शारदा जी का लॉजिक भी कमाल का था। उनका मानना था कि भाई एलोवेरा लगाने से ज्यादा असर पीने से होता है। श्रद्धा को ये कड़वी चाय भी जबरदस्ती पीनी पड़ी। अब श्रद्धा ने इन काढ़ों से बचने के लिए एक नया बहाना सोचा। उसने कहा कि उसे एसिडिटी हो रही है, लेकिन ये दांव तो उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि एसिडिटी के लिए शारदा जी एक नई चाय ले आईं जिसमें था सौंफ, धनिया, मेथी और जीरा। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किचन की पूरी मसालदानी ही कप में डाल दी हो। इसका स्वाद चाय जैसा तो खैर बिल्कुल भी नहीं था। अब बस श्रद्धा का सब्र का बांध टूट चुका था। अब वो इस चाय तंत्र से निकलने के लिए नए नए और बड़े बड़े प्लान्स बनाने लगी। उसका पहला मास्टर प्लान था हाथ में चोट लगने की एक्टिंग करना। सोचा कि भाई जब कप ही नहीं पकड़ पाएगी तो चाय कौन पिलाएगा। है ना बढ़िया आइडिया। लेकिन शारदा जी का प्यार तो हर प्लान से 2 कदम आगे था। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, अरे बेटा तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं तुझे अपने हाथों से चाय पिलाऊंगी। लीजिए, प्लान हो गया बुरी तरह से फ्लॉप। और इस एक्टिंग के इनाम में क्या मिला? एक और भयानक चाय। इस नकली चोट के लिए उसे मिला निर्गुंडी, अदरक और लौंग के तेल का कड़वा काढ़ा। शारदा जी तो उसके हाथ का दर्द ठीक कर रही थी, पर असली दर्द तो बेचारी श्रद्धा के दिल में हो रहा था। अब आया श्रद्धा का ब्रह्मास्त्र, उसका आखिरी और सबसे बड़ा दाव। उसे लगा कि ये प्लान तो 100% काम करेगा ही करेगा। श्रद्धा ने सीधा ज्योतिष का पत्ता फेंका। बोली, पंडित जी ने कहा है कि मुझ पर शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए चाय नहीं पीनी। अब भला भगवान और ग्रहों के आगे कौन जा सकता है। लेकिन शारदा जी तो शारदा जी थीं। उन्होंने कहा, अरे शनि की 7.5, उसके लिए तो मेरे पास एक स्पेशल चाय है। और बस वही वो पल था जब श्रद्धा की चाय से मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसने हार मान ली। वो समझ गई कि अब उसकी जिंदगी में चाय नहीं बल्कि जीवन भर यही औषधीय काढ़े हैं। उसका जो शौक था वो पूरी तरह दम तोड़ चुका था। तो कहानी के अंत में ये एक बड़ा सवाल रह जाता है कि अगर किसी के इरादे नेक हों तो क्या उसका तरीका या फिर स्वाद वाकई में मायने रखता है। शारदा जी का प्यार और देखभाल अपनी जगह थी, पर श्रद्धा का हाल तो बेहाल था। सोचने वाली बात है ना?